हाय एंड वेलकम टू डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। दिस इज फाद हुसैन। प्रीवियस सेशंस के हमने अंदर डिस्कस किया कि कैटेगोरिकल आउटकम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है और हमने वहाँ पर डेटा सेट मिन सेट को इस्तेमाल किया। तफसीलन वहाँ पर बात हुई मिन सेट डेटा सेट क्या है, किस तरह से वजूद में आया और बेंचमार्क डेटा सेट हम उसे क्यों कहते हैं और हमारी एक्यूरेसी हमने टेस्ट करके भी देखा और सिंगल प्रोडक्शन करके भी वहाँ पर देखी। तो इस वीडियो सेशन पर भी हम मिन सेट लेकिन फैशन डेटा सेट पर काम करेंगे। लेकिन पहली मेरी सजेशन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या है, किस तरह से काम करता है, जो कि मैंने अपने प्लेलिस्ट वीडियो नंबर 23, 24 एंड 25 पर डिस्कस किया हुआ है, कंप्लीट तौर पर बताया हुआ है वहां पर। और साथ ही साथ आपको मिन सेट की हिस्ट्री के हवाले से भी बताना चाहिए, जो मैंने प्रीवियसली सेशन पर कंप्लीटली बताया हुआ है कि मिन सेट क्या है और उसमें किस तरह से काम किया जाता है। अब हम इस सेशन पे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली फैशन मिन सेट क्या है। जिस तरह से मिन सेट डेटा सेट है, इसी तरह से हमारे पास फैशन मिन सेट डेटा सेट भी मौजूद है, जो कि जोरेंडो आर्टिकल इमेज कंसिस्टिंग पर बेस करता है, जहां पर 60,000 हमारे पास ट्रेनिंग एग्जाम्पल इमेजेस हैं और 10,000 हमारे पास टेस्टिंग की है। ये ग्रे स्केल इमेजेस हैं, ठीक है, जो कि 28 बाई 28 पिक्सल पर मौजूद है। 28 पिक्सल्स का मतलब ये है कि रॉज एंड कॉलम में 28 बाई 28 पिक्सल मौजूद हैं और इसके टोटल जो फीचर्स बनते हैं या टोटल नंबर ऑफ द पिक्सल्स बनते हैं वो 28 मल्टीप्लाई बाई 28 विच मीन 784 फीचर्स बनते हैं। अब फैशन मिन सेट डेटा सेट के अंदर, क्योंकि ये कैटेगोरिकल कॉन्सेप्ट है और यही वजह है कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है आउटकम की वो 10 है, 0 to 9। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आउटकम पे शो किया हुआ है कि 0 पे टी शर्ट है, ट्राउजर है, पुल ओवर है, ड्रेस है, कोट है, सैंडल है, शर्ट है, 7 पर स्पीकर है और स्निकर है और 8 पर बैग है और 9 पे एंकल बूट है। तो ये डिफरेंट इमेजेस हैं जो कि इस नेम के साथ मौजूद हैं, जो नेम है वही उसकी इमेजेस हैं। फर्दर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर कैगल का मैंने जेलेंडो रिसर्च फैशन मिन सेट को शो किया हुआ है। तो ये वो पेज है कैगल का जहाँ पर इसके हवाले से डेटा सेट के हवाले से तफसीलन बताया हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है फैशन मिन सेट और किस तरह से इसके अंदर क्लासिफिकेशन की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो वो इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से इन तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से इस डेटा सेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, एज वी नो कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती हैं, जो हम कॉन्वोल्यूशनल लेयर से ही समझते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्रास डेटा सेट से फैशन मिन सेट को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, इंपोर्ट करने की। उसके बाद हमने एक्टिवेशन फंक्शन, कॉन्वोल्यूशनल 2D, सिक्वेंशियल, कैटेगोरिकल, नमपाई और मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया हुआ है। और उसके बाद हमने अपने एक्स ट्रेन, वाई टेस्ट एंड एक्स टेस्ट के अंदर अपने फैशन मिन सेट को इंपोर्ट किया। तो शिफ्ट एंटर तो एग्जीक्यूट करता हूँ, सबसे पहला स्टेप करेंगे और उसके बाद हम चाहते हैं कि अपने कुछ इमेजेस को विजुलाइज करके देखें, जिन इमेजेस को हमने 0 to 9 अभी इन टर्म ऑफ वर्ड किया। लिहाजा सेम लॉजिक इस्तेमाल करूंगा जो लॉजिक मैंने मिन सेट पर इस्तेमाल की थी विजुलाइज करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मिन सेट को, फैशन मिन सेट को इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर फॉर के लूप के अंदर 9th वैल्यू ली हुई है, क्योंकि 9 इमेजेस हमारे पास मौजूद हैं। सब प्लॉट में 330 और उसके बाद पाई प्लॉट के अंदर हमने उस इमेजेस को शो कराया हुआ है। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारी इमेजेस किस तरह से विजुलाइज हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि 28 बाई 28 इमेजेस पर हमारे वो टोटल 9 इमेजेस यहाँ पर शो हो गई हैं, जो कि 60,000 के फॉर्म पर या फिर 10,000 इमेजेस के फॉर्म पर, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के फॉर्म पर हमारे पास मौजूद है। उसके बाद एज यूजुअल हमें सिंगल चैनल पे, क्योंकि ये ग्रे स्केल पर मौजूद है, तो हमें प्रिवेंशन यानी एक्स्ट्रा वर्किंग से बचाने के लिए रीशेप करना होता है डेटा को, ताकि वो सिंगल चैनल पर कंप्लीटली तौर पर आ जाए। आप देख रहे हैं कि हमने चैनल को रीशेप करने के लिए 28 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद हमने, जब हम रीशेप करते हैं तो कुछ पिक्सल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो डेसिमल पॉइंट्स पर आ जाती हैं, तो उसको हमें कन्वर्ट करना होता है डिजिटल फॉर्म पर, आई मीन इंटीजर फॉर्म पर कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको रीशेप किया हुआ फ्लोट से। और उसके बाद जो भी वैल्यूज इंटीजर पर आ रही होती हैं तो उसको नॉर्मलाइज फॉर्म पे लाना होता है, यानी 0 से 1 के फॉर्म पर। तो ये थर्ड हमारा पार्ट जो है वो नॉर्मलाइज का है, जिसमें हम अपने ट्रेन और टेस्ट को 255 से डिवाइड कर रहे हैं और एट लास्ट 1 हॉट इनकोडिंग पे कन्वर्ट करना होता है, जो कि हमारा बाइनरी आउटकम है। उसको हम एक वेक्टर फॉर्म पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि एट लास्ट हम उसको कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, जहां पर हम अपने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडल सिक्वेंशियल को इंपोर्ट करने के बाद मैंने 3x3 कर्नल या फिल्टर को इस्तेमाल करके 64 फर्स्ट कॉन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर क्वांटिटी दी है। आप चाहें तो उसमें वेरिएशन कर सकते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन रीलो और फिर हमने 2x2 मैक्स पूलिंग का इस्तेमाल किया। फिर हमने सेकंड के अंदर भी 64 की क्वांटिटी दी, एक्टिवेशन फंक्शन रीलो का इस्तेमाल किया। फ्लैटनिंग डेंस लेयर, फर्स्ट जो डेंस लेयर है यानी फर्स्ट हमारा जो लेयर है हिडन
कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर, जो कि हम फुली कनेक्टेड लेयर पर आ जाते हैं फ्लैटनिंग के बाद, तो हमने वहाँ पर 64 और एट लास्ट हमने 10 दिया हुआ है, क्योंकि हम क्रॉस एंट्रोपी यहाँ पर कैटेगोरिकल इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस करता है। ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ, वो इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद एट लास्ट हम कंपाइल करने के लिए क्रॉस एंट्रोपी बाइनरी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी कैटेगोरिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद एडम ऑप्टिमाइजर के साथ हमने मैट्रिक्स एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ, और उसके बाद हमारे पास बारी आती है मॉडल को फिट करने की। तो फिट करते वक्त आप देख रहे हो कि ट्रेन टेस्टिंग के अंदर हमने बैच साइज 64 रखा हुआ है और एपक 5 रखा हुआ है। ये आपकी अपनी लॉजिक हो सकती है कि आप यहाँ पर बैच साइज की क्वांटिटी को कम ज्यादा करके अपने मॉडल को ट्यून करके मजीद बेहतर एक्यूरेसी की तरफ ले जा सकते हैं। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, एंड एट लास्ट जैसे ही हमारा मॉडल फिट होता है, फिट होने के बाद हम देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी क्या आ रही है, और उसके बाद हम सिंगल वैल्यू पे प्रेडिक्ट करके भी देखेंगे कि उसकी प्रेडिक्शन कैसे रहती है। तो इट्स अंडर प्रोसेस and now it's done. So it's time to see the test accuracy and loss function. Shift enter to execute, and here it is 89 and the accuracy is 0.28. तो मैं कह सकता हूँ नॉट बैड, ऑलमोस्ट 90 की एक्यूरेसी हमारे पास है। और अब हम देखते हैं कि प्रेडिक्शन वैल्यू जो कि हमारे टेस्ट डेटा से है, उसकी इमेज को सबसे पहले हम इन टर्म ऑफ दी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करवाएंगे, जैसे मिन सेट पे हमने नंबर के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करवाया था, उसके बाद विजुलाइज कराया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास 1 पे प्रेडिक्शन क्या आ रही है और क्या वो इमेज पर भी वही आएगी या नहीं। तो 2 है हमारे पास, तो 2 हमारे पास क्या मौजूद है। तो अगर मैं 2 पर देखूं तो हमारे पास पुल ओवर मौजूद है। तो लेट्स सी इन टर्म ऑफ द इमेज, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, एंड हियर इट इज, दैट्स ग्रेट। तो जो चीज़ हमने क्लासीफाई पर इन टर्म ऑफ दी लेबल प्रिंट करवाया, बिल्कुल वही इमेज हमारे पास उस स्नैप पर आ रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमने वैल्यू 1 और यहाँ पर भी 1 इस्तेमाल की हुई है। आप रैंडमली कोई भी वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके ब्याफ पर आप प्रिंट करके देख सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कहाँ आ रही है। समटाइम रॉन्ग भी आएगी यकीनी तौर पे, क्योंकि हमारे पास 89 की एक्यूरेसी है, नॉट बैड, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से हमने इस चीज़ को विजुलाइज करके देखा। तो होपफुली तमाम बातें आपको क्लियर होंगी कि मिन सेट फैशन डेटा सेट क्या है, किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसकी ट्रेनिंग किस तरह से हुई, सिंगल पर हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इसके हवाले से जितनी भी वीडियोज़ हैं जो मैंने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और उसके बिल्कुल बेसिक आर्किटेक्चर को डिस्कस किया हुआ है, वो यूट्यूब पर मौजूद है। आप फाद हुसैन ट्यूटोरियल से मुझे सर्च करके मेरे प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच मौजूद है, जिसमें ऑलरेडी हमारे पास 27 वीडियोस मौजूद हैं। इससे तमाम चीज़ों से आप फैसिलिटेट हो सकते हैं। जो भी कोड सेशन होता है फाद हुसैन ट्यूटोरियल या फाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन से आप गूगल में सर्च करके करने के बाद आप मेरे ब्लॉग पर आ सकते हैं, फाद हुसैन cs blogspot.com पर, जहाँ पर एक सेपरेट टैब मौजूद है डीप लर्निंग का, और उसके अंदर तमाम वो आर्टिकल्स या प्रेजेंटेशन स्लाइड या कोड मौजूद हैं जो कि मैं वीडियो पर डिस्कस कर रहा होता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कोई भी मसला है कमेंट जरूर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अपकमिंग जितनी वीडियोस हैं उसके हवाले से आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।